नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष वर्मा, मेरे साथ हैं अंकुर जी। तो आज हम एक खास आंकड़ों पर चर्चा करने वाले हैं। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। ये आंकड़े जो हैं एकदम वायरल हो गए हैं और ये जो आंकड़े मैं आपको बताऊं, ये भारत की पूरी स्थिति समझाते हैं। ये ब्रोकरेज फर्म के आंकड़े हैं, ये कंजम्पशन के आंकड़े हैं, ये ओटीटी के आंकड़े हैं, यानी कि पूरा परिदृश्य अगर आपको समझना है मौजूदा वक्त में भारत का, तो ये आंकड़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंकुर जी, क्या है आंकड़े? देखिए, सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों एक पोस्ट वायरल हुआ। मैं वायरल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो डेटा था वो इतना अट्रैक्टिव था कि लोगों ने एक के बाद ट्वीट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये जो अखबार का एक तरह से स्नैप था, ये वायरल हो गया। अब इसमें दिलचस्पी ये है कि एक्चुअली इसमें क्या बात कही गई जी। इसमें जो बात कही गई थी वो ये थी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन 144 करोड़ है, यानी कि 1 अरब 44 करोड़ हमारी आबादी है। बिल्कुल। और उसमें जिन लोगों के पास आधार है उनकी संख्या है 1 अरब 36 करोड़, यानी 1 अरब 44 करोड़ में से 1 अरब 36 करोड़ लोगों के पास आधार है। ठीक है, चलिए। यानी कि आप समझिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक है, यानी 10 करोड़ लोगों के पास आधार नहीं है। जी हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन यूजर्स की बात। ठीक है। 65 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, 65 करोड़। हाँ, 65 यानी करोड़। अभी 100 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ है। और इसमें से 30 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए। अच्छा, 30 करोड़ लोग। 30 करोड़। और आप ये समझिए कि जो स्टॉक मार्केट के जो यूजर्स हैं उनकी संख्या है 8 करोड़। अच्छा, यानी कि ये बेसिकली आपने ओवरऑल बताया कि जो स्टॉक मार्केट। अच्छा। और जिनके पास स्टॉक मार्केट में जिनके पास जो निवेश करते हैं 8 करोड़ संख्या 8 करोड़ यूजर्स है, स्टॉक मार्केट यूजर्स है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो हैं वो हैं 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ये हो गए, 8 करोड़ जो गए इक्विटी के जो बाजार में सीधा निवेश करते हैं। हाँ, ठीक। और मोबाइल सब्सक्राइबर यानी कि जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं पूरी पॉपुलेशन में, वो जो डेटा है, जो संख्या है वो है 1 अरब 14 करोड़। 1 अरब 14 करोड़। हाँ, तो आप ये समझिए कि इसका बेसिकली वायरल क्यों हुआ। वायरल इस वजह से हुआ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पास आपका एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल। यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स हैं जी, वो आसानी से, यानी कि अगले कुछ सालों में आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट स्टॉक मार्केट में करने जा रहे हैं। आप ये समझिए। और दूसरा, जिस तरीके से टेलीकॉम सर्विसेज का पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है, तो आने वाले समय में टायर बी, टायर 3, टायर 2 और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी जो यूज़र्स होंगे स्टॉक मार्केट के और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उनकी संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। बिल्कुल। मैं इसी से आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, क्योंकि अब पीछे ही आंकड़ा आया कि जो देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है वो अब ज़ीरोधा नहीं रह गई है, वो ग्रो हो गई है। क्या है आंकड़े सर, क्या बताते हैं आप? देखिए, ग्रो का जो अभी डेटा आया, जो यूजर्स का डेटा आया, वो काफ़ी चौंकाने वाला था जी। लेकिन आपको इसमें ये समझना होगा कि इस समय जो एक पूरी तरह से बयार चल रही है, जो एक माहौल है, वो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज का है। अब ये माना जाता था कि ज़ीरोधा देश में सबसे बड़ा ब्रोकर है, जिसके पास करीब 64.8 लाख कस्टमर का डेटाबेस है। लेकिन ग्रो ने उस डेटा को पीछे छोड़ते हुए करीब 66.5 लाख यानी 66.3 लाख का एक उसके पास यूज़र बेस बन चुका है। सितंबर का डाटा आया है। ये सितंबर का डाटा आया है। ठीक है। लेकिन एक बात इसमें दिलचस्प ये है कि ये जो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज का जो डेटा है या जो यूज़र्स डबल हुए हैं जी, ये कोविड के बाद से शुरू हुआ है। पूरा खेल कोविड के बाद का है। कोविड के टाइम पे जो ज़ीरोधा के पास यूज़र्स थे वो 34 लाख थे 2021 और ग्रो के पास मात्र 7.8 लाख थे। यानी कि जो ग्रो का ने अब सितंबर तक जो 66 लाख जो यूज़र्स इकट्ठे किए हैं वो करीब 800% का जंप है।
यानी कि डबल तो ज़ीरोधा ने किया, लेकिन सही मायनों में जो 750% का जंप आया, असली तेज़ी जो देखने को मिली, क्योंकि 34 लाख तो पहले ही थे, लेकिन अब 7.8 लाख से आप 66 लाख तक पहुंच गए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, लेकिन रेवेन्यू के मोर्चे पे अभी भी जो है वो ज़ीरोधा ही आगे है सर। देखिए रेवेन्यू के मोर्चे पे और जो उनके ज़ीरोधा आगे है, ज़ीरोधा के जो भी प्रमोटर हैं उनसे बार बार पूछा जाता है कि आप अपना आईपीओ कब ला रहे हैं, तो साफ साफ कहते हैं कि हम आईपीओ लाएंगे, वो हम अपनी कंपनी की वित्तीय हालत को देखते हुए लाएंगे। अभी कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम डेट फ्री मॉडल पर ही काम करेंगे। कंपनी के जो उनके प्रमोटर हैं नितिन कामत, वो अक्सर यही बोलते हैं कि हम ज़ीरो डेट कंपनी है, हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और हम आगे भी भविष्य में इसी मॉडल पे काम करेंगे। आईपीओ जब आएगा, क्योंकि अक्सर कंपनियां अपना आईपीओ लाती हैं अपना कर्ज कम करने के लिए। उनको लगता है कि एक्सपेंशन करने के लिए जो कैपेक्स के लिए जो पैसा है वो नहीं है उनके पास, लेकिन ज़ीरोधा के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, रेवेन्यू के मोर्चे पे मैं बताऊं, आप जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है, क्योंकि अगर आप F&O सेगमेंट की बात करें तो ज़ीरोधा आज भी नंबर 1 है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो है, जो निवेशक हैं उनकी पहली पसंद ज़ीरोधा है। वहीं ग्रो की बात करें, ग्रो में क्या है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है, बेसिकली लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लोग पसंद करते हैं, वो उनका फोकस ज़्यादा, या फिर म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो उनका फोकस वहाँ पर ज़्यादा है। इसकी एक वजह रेवेन्यू के मामले में ये भी है। तो ये ओवरऑल चर्चा थी समझाने के लिए कि अभी किस तरह की स्थिति है, चाहे वो हमारे देश के 2 ब्रोकरेज फर्म की बात की जाए, या फिर जो नंबर्स है, चाहे वो यूपीआई से जुड़े हुए हों या फिर और कोई नंबर्स हो। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये आंकड़े सही में दिलचस्प लगे, अगर आपके पास कोई आंकड़े हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लोग और व्यूअर्स के साथ भी साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।